ये स्पेसशिप रोशनी का एक अकेला कतरा चुप्पी से भरे अंतरिक्ष में तैर रहा था। इसका नाम था स्टारडस्ट वॉयेजर, जो एकदम सही था क्योंकि ये एक मरते हुए ग्रह के आखिरी निशान अपने साथ ले जा रहा था। इसके अंदर हलचल की धीमी सी आवाज थी, जैसे कोई मशीन काम कर रही हो। मशीनें ध्यान से हर सिस्टम को देख रही थी, ये पक्का कर रही थी कि कीमती चीजें सुरक्षित रहें। स्टारडस्ट वॉयेजर कोई मामूली स्पेसशिप नहीं था, यह एक लाइफ बोट था, एक आर्क जो अंतरिक्ष में सफर कर रहा था, एक ऐसी सिविलाइजेशन की उम्मीदें और सपने साथ ले जा रहा था जो खत्म होने के कगार पर थी। इस स्पेसशिप का सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा था। इसने खतरनाक एस्टेरॉयड फील्ड्स को पार किया था, ब्लू जायंट स्टार्स की तेज गर्मी को झेला था और नेबुले की ठंडी पकड़ से भी बचा था। स्टारडस्ट वॉयेजर इन सब में से गुजर गया, जो इसे बनाने वालों की चतुराई और इसके मिशन की अहमियत को दर्शाता है। अंतरिक्ष का विशालता स्पेसशिप के सामने फैली हुई थी, संभावनाओं और खतरों का एक अंतहीन समंदर। फिर भी स्टारडस्ट वॉयेजर आगे बढ़ता रहा। उसका रास्ता उम्मीद की एक दूर की किरण की तरफ था, एक ऐसा पोटेंशियल नया घर जो विनाश के कगार पर खड़े लोगों के लिए था। इस अकेले स्पेसशिप को ज़िलिया चला रही थी, जो प्योर एनर्जी का बना एक बीइंग था। कमांड सेंटर के अंदर उसका रूप एक मिराज की तरह चमक रहा था। ज़िलिया को उन लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत नहीं थी जो उसके साथियों को स्पेसशिप के अंदर स्टेसिस में जिंदा रख रहे थे। ज़िलिया किसी भौतिक शरीर की सीमाओं से बंधी नहीं थी। मैं यूनिवर्स को ऐसे एक्सपीरियंस कर सकती हूँ जैसे कोई ऑर्डिनरी बीइंग नहीं कर सकता। मेरे सेंसेस अंतरिक्ष की धीमी आवाजों को सुन सकते हैं। मैं दूर के तारों के ग्रेविटेशनल पुल को महसूस कर सकती हूँ, लाइट ईयर्स दूर एनर्जी के कंपन को सेंस कर सकती हूँ और समय को सेकंड या मिनट में नहीं बल्कि कॉस्मिक इवेंट्स के उतार चढ़ाव में माप सकती हूँ। उसकी प्रजाति लूमिन, एनर्जी और चेतना से बनी हुई थी, स्टार्स से पैदा हुई थी। उन्हें ज्ञान की रक्षा करने और नई सिविलाइजेशंस का मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया था। जब ज़िलिया के लोगों को मरते हुए ग्रह से संकट का संदेश मिला तो वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने ज़िलिया को स्टारडस्ट वॉयेजर को चलाने की जिम्मेदारी सौंपी, एक ऐसी प्रजाति के लिए नया घर खोजने की जो खत्म होने के कगार पर थी। जैसे ही ज़िलिया स्पेसशिप को अंतरिक्ष में चला रही थी, उसने अपने मिशन का भार अपने ऊपर महसूस किया। एक पूरी सिविलाइजेशन का भाग्य उसके कंधों पर था। अरबों लोगों की यादें और उम्मीदें उसे सौंपी गई थीं। उनके सपने उसके अस्तित्व में ही समा गए थे। अकेलापन उसका साथी था। अंतरिक्ष का सन्नाटा सिर्फ स्पेसशिप के इंजन की धीमी आवाज और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम से कभी-कभी आने वाली स्टैटिक की आवाज से ही टूटता था। लेकिन ज़िलिया ने कभी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने शांत दृढ़ संकल्प के साथ अपना भार उठाया। उसका संकल्प एक मरते हुए ग्रह की उम्मीदों और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में उनका इंतजार कर रहे एक नए सवेरे की धुंधली सी चमक से प्रेरित था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। अंतरिक्ष का विशाल विस्तार जो कभी अद्भुत लगता था, अब नीरस लगने लगा था। सिर्फ कॉन्स्टलेशंस में थोड़े बहुत बदलाव और तारों से आने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी में बदलाव ही एकमात्र बदलाव थे। एक दिन तक जब सब कुछ बदल गया, स्टारडस्ट वॉयेजर में अलार्म बजने लगे। तेज आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया जो ज़िलिया का एकमात्र साथी बन गया था। कमांड कंसोल पर रीडिंग्स टिमटिमा रहे थे, ऐसा डेटा दिखा रहे थे जिससे ज़िलिया की एनर्जी फॉर्म चिंता से भर उठी। एक ऑब्जेक्ट विशाल और अज्ञात स्पेसशिप के सेंसर्स पर दिखाई दिया था। इसका एनर्जी सिग्नेचर ऐसा था जैसा ज़िलिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। ज़िलिया को इतना तो पता था, यह तकनीक का कमाल था। धातु और ऊर्जा का बना एक ऐसा विशालकाय यान जो स्टारडस्ट वॉयेजर से आकार और शक्ति दोनों में बड़ा था। इसका डिजाइन किसी भी स्पेसशिप जैसा नहीं था जिसे ज़िलिया ने पहले कभी देखा था। इसकी सतह अजीब इंट्रिकेट पैटर्न से ढकी हुई थी जो एक अननोन एनर्जी सिग्नेचर के साथ धड़क रही थी। डर, एक ऐसी भावना जो ज़िलिया की प्रजाति के लिए अनजानी थी, उसके अंदर पैदा होने लगी। वस्तु ने एक लो फ्रीक्वेंसी हम की आवाज निकाली, एक ऐसी आवाज जो ज़िलिया के अंदर तक कंपन करने लगी, जिससे उसका अजीब से बेचैन सा झूठा ज़िलिया ने अपनी चेतना के साथ उस अज्ञात वस्तु तक अपनी एनर्जी के फिलामेंट्स बढ़ाए। उसने भी उसी तरह से जवाब दिया।
उसका एनर्जी सिग्नेचर एक ठंडी गणनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ धड़क रहा था। एक कनेक्शन स्थापित हो गया, दो बहुत अलग अलग एंटिटीज के बीच एनर्जी का एक ब्रिज बन गया। नमस्ते, हम शांति से आए हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आवाज, अगर इसे आवाज कहा जा सकता है तो वह ज़ेलिया के अंदर तक गूंज उठी, जिससे उसकी एनर्जी फॉर्म कंपक उठी। S2, अपनी पहचान बताओ। नैरेटर, खामोशी। फिर एक जवाब, ठंडा और भावनाहीन। हम स्टारडस्ट वॉयेजर हैं, एक मरते हुए ग्रह के आखिरी बचे हुए लोगों को लेकर जा रहे हैं। हम एक नया घर ढूंढ रहे हैं, फिर से बसने के लिए जगह। बुद्धिमत्ता ने उसके शब्दों को ग्रहण किया। उनका विश्लेषण इतनी तेजी से किया कि एक्सीलिया का एनर्जी फील्ड प्रत्याशा से भर गया। तुम्हारी प्रजाति का कोई महत्व नहीं है, तुम्हारे मिशन का कोई मतलब नहीं है, ये सेक्टर हमारे नियंत्रण में है। तुम अपना रास्ता बदल लो वरना नतीजे भुगतने होंगे। ज़ेलिया को निराशा ने घेरना शुरू कर दिया। यह मुलाकात जो उम्मीद की किरण थी, एक संभावित तबाही में बदल गई थी। वह इस एंटिटी से लड़ नहीं सकती थी, इससे बचकर भाग नहीं सकती थी। उसकी एकमात्र उम्मीद बातचीत में थी, इस बुद्धिमत्ता के अंदर तर्क की किसी भी झलक को जगाने में थी। हमने बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत कुछ सहा है। हम आपके लिए कोई खतरा नहीं है, दया करें, हमें सुरक्षित रास्ता दें।